हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित पढ़ेंगे और कक्षा 10वीं की जो गणित है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 अर्थात 3.3 हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एक सवाल दिया हुआ है, इसको हमें विलोपन विधि से लगाना है। किस विधि से? विलोपन विधि से लगाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दिया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और फिर दिया है समीकरण कि x माइनस y/3 बराबर 3। पहले तो हमें इसे सिंपल समीकरण के रूप में बदलना होगा। ठीक, तो चलिए बदलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। तो 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस है तो प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y और बटे का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर का ये जो है इसे जो कहते हैं उतार लेंगे -1। इतना कर लिए। अब देखिए क्या करना है, इस 6 को इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कि 3x प्लस 4y बराबर 6 का यहाँ पर -6। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको हल करते हैं। इसको एक बार इधर गुणा कर देंगे और इसको फिर एक बार इधर, तो पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। तो 3 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 का फिर 3 में 3 त्रिका 9। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें देखिए विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से नियम ये होता है कि हमें जो x होते हैं या y होते हैं, इनके आगे जो संख्या लगी है होती है उसे गुणांक कहते हैं। तो गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, तो अब हम बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही बराबर है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को। ठीक, तो समीकरण 1 पहले लिख ले रहे हैं, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक, इतना हुआ। अब इसके नीचे हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 9। ठीक, अब हम देखिए दोनों का चिन्ह समान है। तो चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर ये लिख देंगे। अब जैसे लिखेंगे ना तो इसके चिन्ह को हम लोग परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ इसके आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे। ठीक, और जब प्लस मानेंगे तो नीचे चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस ये कट गए। अब 4y ये है और 1y ये है। ठीक, 4 1 5y, यहाँ पर हम 5y लिख दिए। अब 5y जब लिख दिए हैं तो 9 6 15 तो माइनस का 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। और देखिए ये गुणे में था तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो 15 तियां 45। तो y बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों, -3। जब y बराबर -3 आ गया तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब इसी, ठीक, x का मान देखिए y बराबर -3 आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। तो चलिए इसी में रख देते हैं, y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, ये है 3x माइनस y बराबर 9।
ठीक, तो ये 3x अपनी जगह, माइनस ये है, -3 रखना भी है, तो -3 बराबर 9। अब ये 3x माइनस माइनस से +3 बराबर 9। अब हम हल करेंगे इसको, ये +3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये 3x बराबर 9 - 3, या 3x बराबर 9 में से 3 गया क्या जाएगा, 6। अब हम देखेंगे कि 3 दूना 6 होता है, तो 3 दूना 6 होता है, तो x बराबर क्या आ गया आपका 2। x बराबर क्या आ गया 2। तो हमें बस यही x और y का मान फाइंड करना था, लगाना था, तो हमने x और y का मान निकाल लिया है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक सवाल आपका और है, उसे हमें लगाना है। सवाल क्या है, सवाल ये है, पहला है कि एकदम सिंपल है कि x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 है, और अगला इसी में है कि x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, यही दो सवाल हैं, मतलब है सवाल एक ही, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो युग्म मतलब समीकरण जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे, तो इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई सबका गुणांक बराबर है, तो एक सीधी सी लाइन खींचेंगे। सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर y देख रहे हैं प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। आप जानते हैं कि जोड़ने पर कभी भी चिन्ह परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो y से y कट गया, तो बचा कितना, 1 1 2x, 2x बचा, अब बराबर 14 4 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 का बटे 2 कटा तो कितना आ गया 9, अर्थात x बराबर आपका आ गया 9। ठीक, x बराबर जब 9 आ गया तो हम इसी x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलिए रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, ये आप लिख दिया करिए, इससे नंबर ठीक मिलते हैं, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता होता है कि भैया क्या क्या बच्चे ने किया है। अब पहले समीकरण लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया। अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 9, 9 धन y बराबर 14। अब 9 उधर जाएगा तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5। जब y बराबर 5 आ गया तो बड़े आसानी से आपने देख लिया कि x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। ठीक, तो ये दो सवाल हमने सीख लिया है। तो चलिए और हम कुछ अच्छे सवाल लेते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगला है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए देखने में तो ये बड़ा हार्ड लग रहा है कि कैसे हल होगा, इतना कठिन है और दशमलव में दिया हुआ है, संख्या में है नहीं, अपूर्णांश में है, तो कैसे हल होगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले सबको हम पूर्णांश में बदल देंगे, दशमलव को हटा देंगे। अब क्या करना है, इन सबको देखिए 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, इसको हटाएंगे, दशमलव बनाएंगे। तो देखिए बराबर के इस तरफ और उस तरफ कैसे करेंगे, तो देखिए ये है 0.2, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/10, हम ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और ये x प्लस। अब ये होगा, इसको लिख सकते हैं 3/10
10y बराबर ये कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 13/10। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब आधार समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y पूरे के बट्टे 10 बराबर 13/10। इतना तो कर ही सकते हैं। अब जब इतना कर सकते हैं तो ये देखिए ये आपका कट गया। तो अब ये बना कि 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण एक मत मानिए, ठीक है। यहाँ पर अब मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 1 है। ठीक, अब हम देखिए इसको इधर लिखते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23। इतना ये हो गया आपका 23/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, आप लोग जानते हैं दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लग के उसके बाद जितने अंक होते हैं 0 लगता है। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आधार दोनों का समान है तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5 का y और बट्टे का 10 और बराबर 23/10। ये हो गया आपका। अब यहाँ भी 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या कि 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मानेंगे। ये हो गया आपका। अब हम देखिए हल करेंगे। अब हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 2x है और ये 4x है। इन दोनों के गुणांक में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इसको हम 4 बना दे तो दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में ठीक 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y। जब आप गुणा करेंगे ना तो सब में पूरे समीकरण में गुणा करेंगे बराबर 13 दूना 26। ठीक, ये हो गया। इसी के नीचे इस समीकरण को आप लिख दीजिए। तो ये लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर लिख देंगे तो चिन्ह को हम कर देंगे परिवर्तित। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 6y में से 5y गया तो कितना बचा, 1y बचा, मतलब y बराबर, अब 26 में से 23 गया तो कितना आएगा 3, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका 3 आ गया। y का मान आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, जब y का मान आपने ज्ञात कर लिया तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। अब हम लिख देंगे चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में, तो समीकरण, अब देखिए जो इजी लगे, जो समीकरण छोटा दिखे आप उसी में कोशिश किया करिए। तो समीकरण 1 छोटा दिख रहा है, समीकरण 2 थोड़ा बड़ा है, तो जो जल्दी कर सके उसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर इतना कर लीजिए। इतना जब करेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, वो है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये है आपका। अब जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रख देंगे। ये 2x प्लस 3 गुणते 3 बराबर 13। अब देखिए 2x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ये 13 अपनी जगह है। अब इसका देखिए 3 त्रिका 9, गुणा होता तो 9 आता, मगर ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। एक लाइन हल्का सा छोटा कर दिए हैं। तो 2x बराबर क्या आ गया, 13 में से 9 गया तो 4, 2 दूनी
4, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर आपका क्या हो गया 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात x और y का मान फाइंड करना था और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको फाइंड कर लिया है, यही हमारा सवाल था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का और प्यारा प्यारा कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है।